वायु देवता। सभी देवताओं में वायुदेव का विशेष स्थान है। वायुदेव को हवा का देवता कहा जाता है। संसार में यदि मनुष्य जीवित है, सांस ले रहा है, तो वो केवल वायुदेव की वजह से है। हवा के कारण ही मनुष्य का जीवन संभव है। इसलिए वायुदेव की महत्वता और बढ़ जाती है। वायुदेव को विनाश का देवता भी माना जाता है। यदि वायुदेव चाहें तो एक पल में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। हवा बंद कर देने से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। वायुदेव को वैदिक युग से हिंदू धर्म में त्रिभुज देवताओं में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। वायुदेव का वेदों में कई बार वर्णन आता है। इन्हें भीम का पिता और हनुमान का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। इन्हें वात देव अथवा पवन देव के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इन्हें प्राण देव भी कहा जाता है। वेदों में वायु को अंतरिक्ष का देवता माना गया है। वायु का मतलब हवा, पवन होता है। हालांकि वायु को किसी ने देखा नहीं, लेकिन एहसास तो सभी को होता है। जब हवा चलती है, उसे सभी महसूस कर सकते हैं कि कोई हमारे चारों ओर है। इसलिए ही तो यदि वायु है तो जीवन है तो हम हैं। इंद्र एवं वायु का संबंध बहुत ही समीपी है और इस प्रकार इंद्र तथा वायु युगल देव का रूप धारण करते हैं। विद्युत एवं वायु वर्षाकालीन गर्जन एवं तूफान में एक साथ होते हैं। इसलिए इंद्र तथा वायु एक ही रथ में बैठते हैं। दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। वायुदेव का महत्व। वायुदेव का जीवन में अत्यधिक महत्व है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर वायु ना हो तो धरती पर विनाश का तांडव मच जाएगा। सारी चीजें इधर से उधर हो जाएंगी। वायुदेव को भगवान हनुमान का पिता भी माना जाता है, क्योंकि जब बाल्यावस्था में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खाने की चेष्टा की थी, तो इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया था, जिससे वो मूर्छित होकर धरती पर आ गिरे थे। इस बात से वायुदेव क्रोधित हो उठे थे। वो हनुमान जी को अपने पुत्र के समान समझते थे। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने धरती से सारी हवाई समेट ली थी, जिससे धरती पर हाहाकार मच गया था। सब कुछ समाप्त होने लगा था। तब जाकर सभी देवताओं ने वायुदेव से हाथ जोड़ प्रार्थना की और हनुमान को ठीक किया था। इंद्र ने हनुमान को प्रसन्न होकर वरदान दिया। तब कहीं जाकर उनका क्रोध दूर हुआ। ऋग्वेद में इंद्र के साथ ही वायु का उल्लेख एक देवता के रूप में है। वायु देवता का जन्म विश्व पुरुष से हुआ था। ऋग्वेद में कहा गया है कि विश्व पुरुष की श्वास से वायुदेव उत्पन्न हुए। वायुदेव से जुड़ी कथा। वायुदेव को गंधर्व का राजा भी कहा जाता है। वायुदेव पर्वतों के राजा हैं। वो गति के देवता हैं। इस बात का उल्लेख हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। एक पौराणिक कथा के रूप में एक बार वायु ऋषि नारद ने उग्र मेरु पवित्र पर्वत के शीश को तोड़ने के लिए वायुदेव को काफी उत्साहित किया। वायुदेव ने बहुत कड़ी मेहनत की ताकि सुमेरु पर्वत को तोड़ सके, लेकिन वो जितना भी प्रयास करते, गरुड़ देव अपने पंख फैलाकर पर्वत की रक्षा कर लेते थे। ऐसा करते करते साल भर बीत गया। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद गरुड़ पर्वत की रक्षा करते करते थक गए और नारद जी के उकसाने के स्वरूप वायुदेव ने सुमेरु पर्वत के शिखर को तोड़कर समुद्र में फेंक डाला। सुमेरु पर्वत ने अपना पवित्र और पौराणिक शिखर खो दिया। यही सुमेरु शिखर का पर्वत बाद में श्रीलंका बना। ऋग्वेद में वायुदेव के लिए स्तुति है कि नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, तन्माम अवतु। वायुदेव का स्वरूप। वेदों के अनुसार वायुदेव का रूप सुंदर और मनोहारी है। वायुदेवता की खूबी यह है कि इनके सहस्त्र यानी 1000 नेत्र हैं। वो एक अद्भुत प्रकाशमान रथ पर विराजमान है। इस रथ को 1000 अश्वों का एक दल खींचता है। वायुदेवता के अंश से उत्पन्न अनेक संतानों का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। इनमें हनुमान, भीमसेन, 5 पांडवों में से एक इला इन्हीं की संतान मानी गई है। वायु देवता की उपासना का बड़ा महत्व है। इनकी उपासना करने से संतान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही उपासक को जीवन में यश भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में ऐसा भी कहा गया है कि ये शत्रुओं को भगाते हैं और निर्बलों की रक्षा करते हैं। मत्स्य पुराण में कृष्ण मृग पर सवार प्रतिमा पूजन का उल्लेख भी है।